हेलो माय डियर जे एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मैं डे बाय डे अपडेट देती जा रही हूँ, सारी अपडेट्स का एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी बनाया है जेई मेंस 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म या जो आपका फॉर्म है उसको फिल करने के लिए। तो अब इस बारे में फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसका मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको देने वाली हूँ। बट देखने के पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, सभी के साथ में आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो प्रॉब्लम्स हम लोग ने फेस की है आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स ना हो। तो शुरू करें। जेई का पेपर, जेई का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एनटीए जेई मेंस 2025 रजिस्ट्रेशन आप जो है गूगल फॉर्म निकालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट ही आपको मिलेगी जेई मेन 2000 की 2023 की वाली जो ये जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई 2025 पे आप जाएंगे। जैसे ही वैसे ही क्या होगा, देखिए आपने इस पर करना है क्लिक, फिर आपको मिलेगी एक ऑफिशियल वेबसाइट जो जेई मेंस के लिए है। अब आप यहाँ से जो कैप्चा है उसको यहाँ पर जो शो हो रहा है इसको यहाँ पर फिल कर दीजिए और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना वैसे ही आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, क्योंकि अभी आपको एप्लीकेशन नंबर तो मालूम नहीं है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई मेंस 2025 आपको डालना है और सेशन 1 के लिए आप फिल कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन नंबर, यदि आपके पास में एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी है देन उसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, देन वो आपको पासवर्ड मांगेगा और आप ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करके साइन इन कर सकते हैं। बट अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं देन यू हैव टू फिल दिस कैप्चा यहाँ पर और फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के फिल कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चा डाला है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के क्लिक किया है। नाउ अभी ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में आप देखोगे कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसके सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसीजर है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पर जो फीस है वो भी दी हुई है कि किसको कितनी फीस यहाँ पर फिल करनी है कौन से कोर्स के लिए। ठीक है, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है, पहले भी यही सारी चीजें थी, कुछ भी नया यहाँ पर नहीं है। तो पूरे के पूरे जो भी स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि पूरे प्रोसीजर में क्या क्या आपने करना है, क्या क्या नहीं करना है। यदि आप पहली बार फिल कर रहे हो ना फॉर्म तो आपने क्या करना है, इसको पूरे को एक बार तसल्ली से बैठ करके पढ़ना, ठीक है, ताकि आगे कोई संभावना ना रहे गलती की। जो आप गलती करते हो ना कि वो आपका नेम कौन सा डालना है, फोटो किस टाइप का डालना है, जो मार्कशीट है उसको किस तरीके से डालना है, कितने एमबी में, कितने जीबी में, जीबी तो नहीं, कितने एमबीज वगैरह में, मतलब साइजेस वगैरह दिया हुआ है उन्होंने। तो उस ही हिसाब से आपको यहाँ पर जो है फॉर्म बहुत बारीकी से भरना है। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो ये पूरा जितने भी ये 7 पॉइंट्स हैं या आपको 8 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे के पूरे आपको पढ़ने चाहिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते ना कि ये पूरी प्रोसेस आप फॉलो करो तो इस वीडियो को देखना, इसीलिए बोल रही हूँ बार बार, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन लोगों को भी इतनी सारी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आप सीधा जाइएगा यहाँ पर कि भाई हाँ हमने ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं केयरफुली पढ़ ली हैं और हम इसकी कंसेंट भी देते हैं। आपने यहाँ पर करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये बटन जो है वो लाइटन अप हो जाएगा और कहेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट वही सीधी सी बात है कि कैंडिडेट का नाम आपको फिल करना है। अच्छा यहाँ भी सारी की सारी एनटीए ने वो इंस्ट्रक्शंस जो है वहाँ पर दिए हुए हैं इतने सारे, बट सबको पता है कि आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है। उससे बचने के लिए यहाँ पर जैसे ही आपका जो कर्सर है वो लेके जाएंगे तो यहाँ देखिए कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर नेम, फुल नेम the same as printed on the certificate या मार्कशीट ऑफ क्लास 10th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर उसने स्पष्ट लिख के दिया है कि या तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग या फिर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपने दिया हो वहां पर जो भी आपने नाम आपका लिखा है वही नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, देन उसके बाद में जब आप गार्जियंस नेम पे आएंगे, गार्जियंस नेम पे आएंगे, देखिए ये फिल किया है। गार्जियंस नेम पर आने पर भी इसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि फादर या गार्जियन का नेम जो है मस्ट बी सेम एज रिटन ऑन द सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ क्लास 10th
या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है या फिर 10th की मार्कशीट में या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पे जो नाम है वही नाम आप अपने जो गार्जियन है या फादर है उनका यहाँ पर लिखिएगा। बट लिखा है देखो स्पष्ट, नो प्रीफिक्स या टाइटल सच एज मिस्टर, श्री, FR, DR, ये कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, आपको सीधा नाम लिख देना है बिल्कुल इस तरीके से। क्लियर? नाउ मदर्स नेम के साथ भी सेम, मदर्स नेम पे जब ये आप आएंगे यहाँ भी देखो आपको वही सारी चीजें कि जो मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे या 10th की मार्कशीट के इक्विवेलेंट यदि कोई एग्जामिनेशन आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग डालना है और किसी तरह के प्रीफिक्स का या टाइटल का यूज यहाँ पर नहीं करना है। क्लियर? तो जैसे ही आपने मम्मा का नाम डाल दिया या गार्जियन का नेम डाल दिया, आपके पास में ऑप्शन खुलेगा डेट ऑफ बर्थ वाला। तो डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी सेम एज इन द सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ क्लास 10th या इक्विवेलेंट एग्जाम। आप तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को 10th की मार्कशीट अपने पास रखो, उसमें जो नाम लिखा है वही अपना नाम डाल दो। फादर्स नेम बिना किसी प्रीफिक्स के वही सेम डाल दीजिए, मदर्स नेम बिना किसी प्रीफिक्स के सेम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ भी 10th क्लास की मार्कशीट को देख करके डाल दीजिए। अलग अलग सर्टिफिकेट देखने की जरूरत ही नहीं, बोला उसने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल कीजिए। क्लियर? चलिए, तो हमने अकॉर्डिंग टू द 10th मार्कशीट हमने अपना बर्थ डेट, बर्थ का जो मंथ है वो और जो ईयर है वो हमने डाल देना है। देखिए हो गया, ये फिल कर दिया है। नाउ व्हाट इज योर जेंडर, वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में ये सारी जो पर्सनल डिटेल आपने डाल दी ना, उसके बाद में वो व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करवाएगा, यानी कि वापस से वो कहेगा कि भाई कंफर्म कर लो एक बार कि जो आपने फिल किया है वो सही तो नहीं है, तो वो आपसे दोबारा भरवाएगा। अब आप बोलोगे मैडम ये दोबारा क्यों भरवा रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? ना, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। आप जब दोबारा भरोगे और इस नाम में और ऊपर वाले नाम में यदि कोई मिसमैच होता है तो वो आपको वार्न करेगा कि ये मिसमैच हो रहा है या सेम नहीं है, तो आप उसको सही कर सकते हो। तो इसके लिए ये जो है आपसे पर्सनल डिटेल्स का कंफर्मेशन मांगेगा, तो कंफर्मेशन ये इस तरीके से डाल दीजिए आप। और हम तो समझदार बच्चे हैं, सारी कंफर्मेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पर तो सारी कंफर्मेशन हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर फिल कर देंगे। मदर्स नेम भी हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी, तो सारी पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद में अभी वो आपसे प्रेजेंट एड्रेस, जहां पर आप अभी रहते हैं प्रेजेंट एड्रेस वो पूछेंगे। तो प्रेजेंट एड्रेस के लिए आप प्रीमाइसिस का नंबर या नेम, सब लोकेलिटी, यानी कि आपसे पूछेगा कि आपकी सब लोकेलिटी क्या है। सब लोकेलिटी मतलब मोहल्ला, किस मोहल्ले में आप रहते हो। लोकेलिटी पूछेंगे, कंट्री पूछेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। यस, आपका अगर आपका पिन कोड नहीं पता है तो पहले से इस चीज़ को भी रेडी रखिए कि पिन कोड क्या है जहां आप रहते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, वहां का पिन कोड भी आप जो है ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर एक अपडेट है कि जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करने वाले हैं, है ना, स्टेट के सामने देखो ये एक छोटा सा आपको बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स में लिखा हुआ है प्लीज एंटर द डिटेल्स केयरफुली एज क्वेश्चन पेपर मीडियम एंड एग्जाम सिटीज आर बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ योर एड्रेस। जो स्टेट आप फिल कर रहे हैं ना उस पर ही बेस्ड होगा आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम और एग्जाम की सिटी। हो सकता है कि आप जो यहाँ पर स्टेट मेंशन कर रहे हैं उसी स्टेट में आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आ जाए और उसी के अकॉर्डिंग आपका मीडियम भी ये सेट करके देगा। हालांकि ये ऑप्शन बाद में भी आपको मिलेगा कि आप कहाँ किस जगह पर, यानी कि किस स्टेट में किस सिटी में आप एग्जाम देने चाहते हैं, बट प्रायोरिटीज यहाँ से भी डिसाइड हो सकती है। तो प्लीज रीड इट केयरफुली। तो स्टेट के नेम में ये थोड़ी सी आप केयरफुली इसको प्लीज पढ़िएगा, देन फिल कीजिएगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आप के जो एड्रेस में जो भी डिस्ट्रिक्ट है
वो आप फिल कीजिए। देन पिन कोड, उसके बाद में ये आपको पूछेगा कि भाई हम दूरभाष से या इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो ईमेल एड्रेस आपको पूछेंगे, तो ईमेल एड्रेस आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद में ना मोबाइल नंबर भी पूछेंगे और उसको कंफर्म भी करवाएंगे कि कहीं गलती तो नहीं कर दी आपने फिल करते टाइम। और प्लीज फिल अप केयरफुली एज ऑल कम्युनिकेशन विल बी सेंट एट दिस ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आप वही ईमेल आईडी दीजिएगा जिस पे आपको एनटीए की तरफ से सारी की सारी अपडेट्स चाहिए। क्लियर? तो ये आपने ईमेल आपका डाल दिया, देन फिर मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर का कंफर्मेशन ये लेंगे। अच्छा, जब ये कंफर्मेशन लेते हैं ना, अगर आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इसको ना कॉपी मत कीजिएगा, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और मान लो कि ऊपर कोई भी एक लेटर, सिंगल लेटर की भी अगर मिस्टेक रह गई तो वही जो मिस्टेक है वो आगे भी रिपीट हो जाएगी ना। तो आप ध्यान रखिए कि जब ये वो कंफर्मेशन मांग रहे हैं ना, तो कंफर्मेशन इसीलिए मांग रहे हैं ताकि यदि किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमनॉइड मिस्टेक वहां पर रह रही है ना, तो वो क्लियर हो पाए, वो सही हो पाए। ठीक है, तो इसको दोबारा ही भरने की कोशिश कीजिएगा, इस यहाँ से कॉपी करके मत भर देना। देन फिर वो आपसे पूछेंगे एक ऑप्शनल या ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए पूछा जाता है बच्चों कि एक बार, जैसे कई बार होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो उस वजह से आपके साथ में अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए वो मांगते हैं क्या, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, या ऑप्शनल होता है ये। आप भरना चाहें तो भी ठीक है, नहीं डालना चाहें तो भी ठीक है, बट डाल देना ज़्यादा बेटर है। नाउ अब जो परमानेंट एड्रेस है आपका, वो पूछेंगे कि आप जहां अभी प्रेजेंट रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है। यदि सेम है तो आप सेम इज प्रेजेंट एड्रेस डाल देंगे। क्लियर? नाउ पासवर्ड वो चूज करने को बोलेंगे, तो पासवर्ड में भी देखो ध्यान रखने वाली बातें क्या है। द पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, 8 से 13 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए। दूसरी बात, एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, यानी कि एटलीस्ट एक आपको जो है अपर जो केस है, अपर केस अल्फाबेट का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर के लिए वो बोल रहे हैं, तो एक कैपिटल लेटर तो कम से कम होना ही चाहिए, बाकी सारे आप लोअर केस वाले अल्फाबेट्स ले सकते हैं। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू। 1 न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से आप डाल सकते हो वहां पर। एंड मस्ट हैव 1 स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपका फेवरेट हो, @ हैश, $, परसेंटेज, कुछ भी आप चाहो तो यहाँ से फिल कर सकते हो। तो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए ताकि आपकी जो ये फाइल है ये सेफली पड़ी रहे यहाँ पर इनके पास में, और ये पासवर्ड जो है वो किसी के साथ मैच ना हो। तो पासवर्ड जैसे आपने फिल कर दिया, उसके बाद में आपसे पूछेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन रैंडम कुछ भी हो सकता है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर। अब मान लीजिए किसी का, जरूरी थोड़ी सबका फेवरेट कलर एक जैसा ही हो, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट ठीक है। सुरक्षा जवाब, सिक्योरिटी आंसर। अब आंसर जो है वो यहाँ पर आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो सुरक्षा पर कारणों से, सिक्योरिटी पर्पज से वो छुपा लिया गया है। ये सब करने के बाद में आप ये कैप्चा फिल करके इसको सबमिट कर देंगे। 203 दिस वन इज द कैप्चा। अभी इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ना, यहाँ पर देखिए, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रोसेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट और सेंड OTP बटन। देखिए अभी तक आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं वो एक बार यहाँ से रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो आप सबमिट और OTP सेंड करने के लिए इनको बोल दीजिएगा। नहीं, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ कुछ एडिशन होने चाहिए, यहाँ पर कुछ एडिट होना चाहिए, कुछ गलती रह गई या कुछ आप भूल गए, तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाकर के वो वाली जो गलती है उसको सुधार सकते हैं। देखिएगा
तो अभी इसको क्लोज कीजिए। यस, क्लोज करने के बाद में आपको ये दिखेगा, है ना, कि आपने काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स listed below carefully and ensure you have filled correct information with details as per class 10th board marksheet। तो 10th board marksheet के हिसाब से आप आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, योर एड्रेस, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी, आप सब यहाँ से चेक कीजिए कि जैसे हम चेक लिस्ट बनाते हैं ना, कहीं जाते हैं तो ये रख लिया चेक, वो रख लिया चेक, नहीं रखा है तो क्रॉस लगा देते हैं। तो यहीं पर वो सारा काम करना है। और करने के बाद में जब आप पूरी सारी चीजें जो है यहाँ पर से चेक कर लेंगे, देखो चेक ऐसे करना है। यस, चेक चेक चेक, डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, चेक, मदर्स नेम डाल दिया, चेक, मोबाइल नंबर चेक, डेट ऑफ बर्थ चेक, ईमेल आईडी चेक। नाउ अभी वो पूछेंगे कि भाई ये जितनी भी सारी जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी करेक्ट है, तो आप यहाँ पर जाकर के इसको सबमिट कर देंगे, यस बोल देंगे। ओटीपी आएगा आपके पास में। अभी ओटीपी आएगा तो फिर एक चीज़ आपको खुलेगी, ठीक है। ये जो पेज है इसमें सारी डिटेल्स जो भी अभी तक आप लोगों ने फिल की है वो सारी लिखी हुई आएगी। जैसे स्टेट के नाम के आगे राजस्थान आपने डाला था, पिन कोड जो डाला था, मोबाइल नंबर जो डाला था, डिस्ट्रिक्ट जो डाला था, आपका ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी डिटेल्स आप लोगों को वेरीफाई करनी है, पढ़ना है उसको बहुत बारीकी से, वहाँ कोई मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। पढ़ने के बाद में क्या करना है, आपको ओटीपी जो आया है वो यहाँ पर फिल करना है और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। नाउ अभी जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होगा, यहाँ पर एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि अब हम आगे इसको और फिल नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ से ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको अपने पास में सेव करके रख लो, ताकि ये एप्लीकेशन नंबर वो जो फर्स्ट पेज दिखाया था ना मैंने, वहाँ डाल करके आप पासवर्ड डाल करके अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक ही बार में पूरा फॉर्म डाल दें। तो फिर अब क्या करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में हम चलेंगे सेकेंड स्टेप की तरफ, एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमें चाहिएगा एप्लीकेशन नंबर, जो कि हमारे पास में आ गया है। तो वी हैव टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो देखिए आपके पास में कंप्लीटेड है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपने ले लिया है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स की तरफ हम जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स में वही नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स का नेम, मदर्स नेम, लोकेलिटी, नेशनलिटी, आपकी जो 10th जो आपको वो स्टेट फिल करनी है, यहाँ पर वो स्टेट फिल करनी है आपको जहाँ से आपने 12th का एग्ज़ाम जो है या 12th के इक्वलेंट जो है वो आपने पास किया है, वो वाला स्टेट आपको यहाँ डालना है। देन आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग 3 ऑप्शंस और एक्स्ट्रा खुलेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले तो आपने ये स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपने 12th क्लास फिल की है। देन आफ्टर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और उसको कंफर्म भी करना है कि हाँ आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से डालते हैं तो यहाँ पर कोई भी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपसे नहीं मांगा जाएगा और ना ही 2-3 एक्स्ट्रा आपको कॉलम फिल करने होंगे। बट अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो जैसे ही रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर डालेंगे, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आप आते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 ऑप्शंस के लिए वो उसका सर्टिफिकेट का नंबर आपसे मांगेगा और भी जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पर आपसे मांगी जाएंगी, तो वो आप फिल कर दीजिएगा। हमने यहाँ पर जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, कंफर्म की है हमारी कैटेगरी। देन PWD या PWBD अगर आप कैंडिडेट हैं, है ना, तो डिसेबिलिटी अगर किसी भी तरीके की है, मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट से अगर आप लेकर के आए हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज को नो डाल दीजिएगा। डायबिटिक हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सभी बच्चे नो ही डालें, ये मेरी पर्सनल क्या है, हाँ पर्सनल रिकमेंडेशन है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं और से तैयारी कर रहे हैं, वो सारा कुछ आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। और योग्यता, जो परीक्षा में आपकी जो मीडियम था वो आपसे पूछा जाएगा, हमने हिंदी डाल दिया है। और यहाँ पर जो कैप्चा है वो आप फिल कर दीजिए और कैप्चा डालने के बाद में सेव करेंगे और नेक्स्ट पे हम जाएंगे।
तो सबमिट कर देंगे, यस। अब आप चुनेंगे आपका आइडेंटिटी, आपने आधार चुना है, आधार कार्ड का जो नंबर है वो, और आपका नाम आपको आ जाएगा यहाँ पर देखने को, और ये एग्री करना है आपको। फिर आधार कार्ड का जो नंबर है दोबारा से डालिएगा आप, यहाँ तो आपका एप्लीकेशन नंबर था, अभी आपको आधार कार्ड डालना है, और उसी आधार कार्ड को जो है वो यहाँ पर अभी ये कंफर्म भी करवाएंगे, तो कंफर्म कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, दोबारा डालना है, याद रखिएगा। क्लियर? ये आधार कार्ड का कंफर्मेशन होने के बाद में आप कैप्चा पे आएंगे, देन फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। जैसे ही आप जाते हैं आगे आएगा यहाँ पर कि भाई आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बी टेक के लिए या बी आर्क के लिए या बी प्लानिंग के लिए, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सेशन ऑफ एग्जाम जो है, सेशन 1 के लिए क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको क्या चाहिए, आपकी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद किसकी, जहां पर आप पेपर देना चाहते हैं, हाँ वो वाली पसंद वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। किसके लिए? एग्जाम स्टेट या सिटी। देखो यहाँ पर स्टेट है, उसी सिटी, उसकी ही जितनी भी सिटीज होंगे वो यहाँ पर आपको पूछेंगे, मतलब इधर वो पूछेंगे कौन सी स्टेट में आप पेपर देना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर आप 4 बार आप स्टेट जो है वो चेंज भी कर सकते हो, सेम भी रख सकते हो, ठीक है। करके सिटी पर चलेंगे। पहले फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो डाल देते हैं, मदर का, फादर का जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो भी ये डाल दे रहे हैं, अदर्स, ओके। मदर का भी ऑक्यूपेशन ये पूछ रहे हैं, और साथ में मदर की भी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है। कैप्चा डालने के पहले आप भूल गए कि आप यहाँ पर सिटी डालना भूल गए, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट आप कौन सी सिटी में जाकर के एग्जाम देना चाहते हैं, कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ आए, उसके लिए भी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। देन आप कैप्चा डाल के उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। You want to submit this? Yes. Now, अब आपसे पूछेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, एजुकेशनल डिटेल के बारे में। तो आपने क्या करना है कि भाई 10th के लिए पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी स्थिति में आपने पास किया था। अब स्थिति दयनीय मत लिख देना, वो जो पूछ रहा है ना वही लिखना, क्या पास हुए थे, फेल हुए थे, या तो आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ से पास, और पास कब हुए थे वो वाला ईयर भी आपको यहाँ पर फिल करना है। और क्वालिफाइंग एग्जाम आपका जो टाइप ऑफ कॉलेज है वो भी आप डाल दीजिए। फिर अपने स्कूल का प्लेस ऑफ स्कूल जहाँ से आपने एग्जाम पास किया है, एग्जामिनेशन स्टेट आपको यहाँ डालना था, और एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट। जब तक आप ये स्टेट फिल नहीं करोगे ना, देखो इनकी ना सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप दी है, अगर आप स्किप करके कोई भी चीज़ रैंडम डालने की कोशिश करोगे ना तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी। आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट की जगह पर आप लिख रहे हो स्टेट, है ना, तो स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द स्टेट, देन यू हैव टू फिल द डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये बेसिक ज्ञान आप में होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट क्या होती है और स्टेट क्या होता है। उसके बाद में वो बोर्ड का नाम भी पूछेगा और आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी पूछेगा। तो फर्स्ट आपको बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड से आपने पेपर दिया है ना। फिर मोड ऑफ एग्जाम जो है वो आप डाल दें, थोड़ा ध्यान से डालिए कि परसेंटेज है या सीजीपीए है, बाद में चेंज नहीं करना पड़े। रोल नंबर आप डाल दीजिए, या स्कूल या कॉलेज का नाम आप डाल दीजिए। अच्छा, जैसे आप परसेंटेज डालेंगे ना वो आपको पूछेगा टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स आए थे, मार्क्स की परसेंटेज क्या है ना। तो रोल नंबर डाल दिया हमने, कोई रैंडम रोल नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने डाल दिया है ना। स्कूल और कॉलेज का नाम वगैरह जो है हमने डाल दिया है। अब क्या है कि परसेंटेज अगर आपने डाला है ना तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। हाँ, पर जो मार्कशीट में होगा वही आपको करना पड़ेगा, बट हमने यहाँ पर एज ए डमी कैंडिडेट इसको फिल करने की कोशिश की है, तो हम इसको एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं। परसेंटेज वाले पोर्शन को हम यहाँ पर कर देते हैं सीबीएसई, और सीबीएसई वाला जो है वो ऑप्शन देता है हमें मोड सीजीपीए वाला। सीजीपीए डाल करके आप जो है ग्रेड पॉइंट्स पे आए। सबको मालूम है कि 10 ग्रेड पॉइंट्स होते हैं,
तो आप इसको CGPA पे डाल के मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स आप अपने डाल दीजिए 10। CGPA जो आपकी ऑब्टेंड हुई है, जैसे यहाँ पर डाल दिया है हमने 9.5, तो CGPA कितनी हो गई 9.50। रोल नंबर आप फिल कर दीजिए, यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का नाम और उसका पता, स्कूल कॉलेज का जो पिन कोड है इसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और ये सारी चीजें हैं वापिस वो की वही आप 12th क्लास के लिए भी करेंगे, है ना। जो सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर 10th क्लास के लिए फिल किया है, सेम चीजें आप 12th क्लास के लिए भी फिल करेंगे। और लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर एक कैप्चा। इस कैप्चा को आप जैसे ही एंटर करेंगे, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। ये कैप्चा आप फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद में सेव और नेक्स्ट एंड यू वांट टू सबमिट। यस, आप अपना कंट्री कोड, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और उसके बाद में ये कैप्चा डाल करके एक OTP आएगा आपके पास में, वो आप फिल कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप ये वाला मोबाइल नंबर डालेंगे ना, जब आपातकालीन, देखो ऊपर भी पढ़ा करो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो है कि जो आपने ईमेल, जो आपने मोबाइल नंबर, जो आपका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है, यदि कुछ भी आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो कि उन दोनों ही डिटेल्स से बिल्कुल डिफरेंट होगी, वो आपने यहाँ फिल करनी है। इस बात का ध्यान रखना, ओके। तो वो सब फिल करने के बाद में आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आपके पास में आएगा इस नंबर पर एक OTP। क्लियर। अब OTP जैसे ही आप फिल करेंगे, आपके पास में ये OTP भी ये 2 बार भरवाएंगे। एक तो ईमेल वाला OTP आएगा और एक मोबाइल वाला OTP आएगा इस नंबर पे और इस ईमेल पे, दोनों पे OTP आएंगे। वो आपने यहाँ फिल करने हैं और वेरीफाई करना है टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आएगी, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन। अब डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करोगे ना बच्चों, तो आप पहले से ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे हैं, जैसे फोटोग्राफ पूछा है, आपका सिग्नेचर पूछा है, आपकी 10th की या 12th की मार्कशीट पूछी है, उनका फाइल नेम जो है ना वो यही होना चाहिए। यहाँ से आप इस फाइल नेम को देखो, ये कुछ बहुत बारीक डिटेल्स हैं। बच्चे क्या करते हैं, शुरू की वीडियो देख करके हाँ हम कर लेंगे करके वीडियो स्किप कर देते हैं। ये फायदा मिलता है उन बच्चों को जो वीडियो लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखने का फायदा यही है कि हमें मालूम है कि हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वो परेशानियां हम नहीं चाहते कि आप लोग सामना करें उनका, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। आपने क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ मांगा है तो बिना मास्क का 80% चेहरा जिसमें आपका दिख रहा है वो वाला फोटो, फाइल नेम, फोटो मतलब आप जो रीनेम करोगे ना फाइल को, वो PHOTO कैपिटल लेटर्स में फिल करना। ये नहीं कि पीछे JPG भी लगा दिया, PEG भी लगा दिया ना, केवल PHOTO ही लिखना है वहां पर। ऐसे ही अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो सिग्नेचर उनकी जो साइजेस है वो भी यहाँ पर देखो स्पेसिफाई की हुई है कि 10 KB से 50 KB की यहाँ पर साइज होनी चाहिए। और जो फाइल है उसको आप रीनेम करेंगे बाय दिस नेम। क्लियर। ऐसे ही 10th की मार्कशीट के लिए भी क्लास 10 सर्टिफिकेट एज इट इज इसको कॉपी करके रीनेम कर दीजिएगा अपनी फाइल को, एंड फाइल साइज विल बी बिटवीन दिस रेंज। क्लियर। अभी ये सब करने के बाद में वो वाली जो फाइल्स है उनको चूज करके यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। कितना इजी हो गया। और ये इजी इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा है। जिन बच्चों ने ये वीडियो पूरा नहीं देखा ना, यहाँ जाके अटक जाएंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। ये हम लोगों ने कुछ किए हैं यहाँ पर फाइल अपलोडेशन। उसके बाद में फिर से ये आपको पूछेगा कैप्चा। ओके, ये कैप्चा आपको फिर से यहाँ पर एंटर करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे आप फाइनल सबमिशन की तरफ चले जाएंगे। यस, वी हैव टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट। फाइनल सबमिशन जो है वो आप करेंगे ना, तभी आप देखेंगे कि आपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जितने भी हैं सारी की सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। इसको आप क्लोज कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ये सारी चीजें वापिस से आपको देखने को मिलेंगी। इनको बहुत बारीकी से आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद लास्ट जाकर के हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं। सारी क्वालिफिकेशन, सारी पूरी डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पर फिल कर दी है। वही सारी डिटेल आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट निकलेगा वो यही निकल के आने वाला है। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। देखने के बाद में जो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, सारी लिस्ट है यहाँ पर। इस लिस्ट को, वही चेकलिस्ट है, इस लिस्ट को आप जो है चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद में ये जो डिक्लेरेशन है कि भाई आपने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर डाली है बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट होने के साथ साथ
वो उनमें अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ये सारा डिक्लेरेशन यहाँ पर है। देन फाइनल कर दीजिए, इसको सबमिट कर दीजिए एग्री करके। अभी आती है लास्ट फी पेमेंट। तो फी पेमेंट भी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी। देखिए कैसे आपने जाना है इनकम्प्लीट पे, तो ये इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना है ना, उसके लिए आपको यहाँ पर योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में एक कैप्चा मिलेगा, इस ईमेल आईडी पर आपको ये जो कैप्चा है ये डालना है और सबमिट एंड गेट ओटीपी। इसी ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा, आपको सबमिट कर देना है। ईमेल आईडी आया है, आपने वो पासवर्ड जो है ओटीपी वन टाइम पासवर्ड वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है और इसको कर देना है वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई कर दीजिए। यस, अब आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट। अभी आप कौन से मोड पे जाना चाहेंगे, ऑनलाइन पेमेंट पे, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट। ओके कर दीजिए, इतना डरने की जरूरत नहीं है, फीस तो देनी पड़ेगी ना, पेपर देना है तो। अभी यहाँ पर देखो सारी चीजें हैं सब, इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे। अभी यहाँ पर नेट बैंकिंग पर जाना है, डेबिट कार्ड पे जाना है, यूपीआई पे जाना है, आप डाल दीजिए जो भी डिटेल्स हैं। क्यूआर कोड चाहिए तो क्यूआर कोड भी दे देंगे साहब एनटीए वाले आपको, और कंफर्म कर दीजिए। ये क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके आप अमाउंट जो है वो जिस तरीके से हम फिल करते हैं, हमारे यूपीआई पेमेंट्स कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यूपीआई पेमेंट कंप्लीट करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। होप ये सारी डिटेल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपका टाइम बचाएंगी, आप लोगों को पजल होने से भी रोकेंगे और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसीलिए बोल रही हूँ लास्ट तक वीडियो देखा करो और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।